हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप एकदम स्वस्थ हो गए, एकदम मस्त हो गए। मैं नॉलेज कुमार माइंड कोच इस वेबिनार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज के इस सेशन में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्या चीज की प्रैक्टिस करेंगे? हमारे मन को रिप्रोग्राम करने की। कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो भी मेंटल ब्लॉक्स है, फियर्स है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या कोई भी मानसिक रोग है, उसको कैसे हम जड़ से खत्म कर सकते हैं, वो भी बिना दवाई के, विदाउट मेडिसिन। क्योंकि मन का रोग होता है वो सिर्फ मन से ही ठीक हो सकता है, और मन कहाँ पे होता है? हमारे दिमाग में होता है। तो हम कैसे अपने सबकॉन्शियस ब्रेन का यूज करके हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ठीक कर सकते हैं, यानी किसी प्रकार की बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन। तो कितने लोग तैयार हैं आज के सेशन के लिए? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए RDY, RDY। Are you ready? रिप्रोग्राम योर माइंड बिफोर यू गो टू बेड। जब आप सोने जाते हैं उससे पहले हमको रिप्रोग्राम करना है अपने मन को। और ये एक टाइम बताया हुआ है कि इस टाइम पे क्या होता है, हमारा मन काफी शांत होता है। और जब हम सोने की स्थिति में होते हैं, सोने के बाद हमारा जो अवचेतन मन होता है वो पूरी तरह एक्टिव होता है। तो क्या होता है, अब पूरे 7 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे जो भी आपका सोने का समय है, उसमें वो रिप्रोग्राम करता रहता है, नहीं सोचता रहता है। क्योंकि हमारा अवचेतन मन कभी थकता नहीं है, कभी रुकता नहीं है। वो क्या करता है, अपना काम करते रहता है, हम भले ही सो जाते हैं। तो सोने से पहले जब अपने माइंड को आप सजेशन दोगे तो क्या करेगा, उस सजेशन के ऊपर वो काम करेगा। ठीक है, उसके बाद उस हिसाब से आपको रिजल्ट देगा। तो हमें भी क्या करना है, सोने से पहले क्या करना है, प्रोग्राम करना है अपने ब्रेन को। तो कैसे करना है उसका मैं प्रैक्टिस बताता हूँ। सोने से पहले और उठने के बाद इसे करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये साइंटिस्ट ने साबित किया है, जो ब्रेन रिसर्चर है उन्होंने ये बताया है। लेकिन आप इसे कोई भी टाइम कर सकते हो जब आपका टाइम सुटेबल। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो हम आप किसी भी टाइम में कर सकते हो। लेकिन प्रिफर्ड जो टाइम है वो है सोने से पहले और उठने के बाद, जब हमारा माइंड पूरी तरह एक्टिव होता है और पूरी तरह फ्रेशनेस वाला होता है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, जब आप अपने माइंड को रिप्रोग्राम करोगे तो क्या होगा, हमारे मन में डेली 60,000 से 70,000 थॉट्स आते हैं। कितने? 60,000 से 70,000 थॉट्स आते हैं। लेकिन उसमें से 90% जो थॉट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं और रिपीटेड होते हैं। जो डेली एक ही प्रकार के थॉट्स बार बार आते हैं, बार बार आते हैं। और जब एक ही प्रकार के थॉट्स बार बार आते हैं, बार बार यही विचार आते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो बिलीफ है वो नेगेटिव हो जाता है, हमारा जो बिहेवियर है वो भी नेगेटिव हो जाता है। तो इसे हम कैसे ठीक करेंगे? तो इसे हम ठीक करेंगे कुछ प्रैक्टिसों के द्वारा। तो यहाँ पे मैं आपको दो प्रैक्टिस बताने वाला हूँ, कैसे कि आप अपने और चेतन मन को रिप्रोग्राम कर सकते हैं और रीऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो आपके अंदर जो भी मन में जितने भी भावनाएं उत्पन्न होती है, जितने विचार से आते हो, गंदे विचार हो या नेगेटिव विचार हो, नेगेटिव बिलीफ हो, कोई भी हो, उसका जो पैटर्न होता है उस पैटर्न को हमको तोड़ना है। तो बाय प्रैक्टिसिंग हम क्या करेंगे, उसे तोड़ सकते हैं और हमारा जो मन है उसे हम शांत कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ प्रैक्टिस से होगा और एक दिन में नहीं होगा। एक दिन में कभी भी मैजिक नहीं होता है, इसके लिए टाइम लगता है। तो क्या आप रेडी हो, तैयार हो? आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए हाँ, हम सीखने के लिए तैयार है। RDY जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप। तो इसे मैं कहता हूँ माइंडफुलनेस मेडिटेशन। यानी कि हमें माइंडफुल रहना है, इस पल को जीना है। ना हमको फ्यूचर की बातें सोचना है, ना हमको पास्ट मेमोरीज के बारे में सोचना है। कैसे हम अपने मन को प्रेजेंट में रख सकते हैं, तो उसी की ये प्रैक्टिस है। जब आपका माइंड माइंडफुल रहेगा तो आपके जो विचार है वो भी कैसे होंगे, माइंडफुल रहेंगे। तो इसके लिए हमें 2 मिनट का एक्सरसाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो इसका जो रूल क्या है, एक ही रूल है, वॉच योर थॉट्स। अपने विचारों को सिर्फ देखना है, कोई एक्ट नहीं करना है, कोई रिएक्ट नहीं करना है। यानी कि हमको विचारों को कोई शक्ति नहीं देनी है। जब आप विचार को शक्ति दोगे तभी वो एक्टिवेट हो जाएगी, तभी वो ट्रिगर हो जाएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी ने आपको गाली दी। अगर आपने उस गाली को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, तो क्या होगा, उस गाली, वो गाली का एक विचार है, उसको एक शक्ति मिल गई।
जिसकी वजह से क्या होगा, आपका मन होगा वो अनबैलेंस हो जाएगा। या आपका मन क्या करेगा, उसको झापट मारने का करेगा, या आपको भी गाली देने का मन करेगा। लेकिन हमें क्या करना है, उसे अप्रूवल नहीं देना है। हमें गलत विचारों को अप्रूवल नहीं देना है कि वो हमारे माइंड के अंदर एंटर हो और ट्रिगर हो। तो हमें क्या करना है, सिर्फ उसे देखना है। दूसरा एग्जांपल देता हूं, मान लो आप किसी अपार्टमेंट पे खड़े, किसी बिल्डिंग पे खड़े हैं, तो आपको क्या करना है, ऊपर खड़े रहते हो तो नीचे हम देखते हैं कैसे गाड़ियां इधर से उधर चलती रहती है। यानी वो विचार से, यानी विचार हमारे इधर से उधर भटकते रहते, चलते रहते। पर हमें क्या करना है, सिर्फ ऊपर से गाड़ियों को ऑब्जर्व करना है कि कौन गाड़ी कैसे जा रही है, कहाँ पे जा रही है। हमें कोई रिएक्ट नहीं करना है, हमारा मन उदास नहीं करना है कि हम बिल्डिंग से नीचे कूद जाए। तो सेम चीज है, वॉच योर थॉट्स, अपने विचारों को सिर्फ देखना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि विचार हमारे मन में कैसे एंटर हो रहे और कैसे जा रहे। और सबसे बेस्ट टेक्निक है इसे यूज करने का, वो है आपको क्या करना है, अपने ब्रीदिंग पर फोकस करना, बस अपने इनहेल और एक्सेल पे आपको फोकस करना है। जब आप सांस लोगे अपने नाक के थ्रू, तो आपको सिर्फ उसे ऑब्जर्व करना है, या आप इसे काउंट भी कर सकते हो ब्रीदिंग को, 1 2, इस तरह भी जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। मैं क्या करता हूँ, मैं अपने ब्रीदिंग पर फोकस करता हूँ, इनहेल एक्सेल। इससे क्या होता है, हमारा जो माइंड होता है बहुत जल्द शांत हो जाता है। और जो आपके विचार होते हैं जो जलेबी की तरह होते हैं, वो धीरे धीरे करके क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। यानी आपके अंदर वो सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलना चालू हो जाता है जो आपको चाहिए होता है। क्योंकि ब्रेन माइंड वही काम करता है जो आप उसको सजेशन देते हो। जिस प्रकार आप उसे सजेशन दोगे, उसी तरह से आपका माइंड काम करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले टाइमर की जरूरत है। तो यहाँ पे मैंने 2 मिनट का इसलिए बोला है क्योंकि हम जब बिगनर हो गए, जो बिगनर है यहाँ पर स्टार्टिंग लेवल में सिर्फ 2 मिनट से स्टार्ट करें। इसके बाद आप चाहो तो इसे 1 घंटा भी कर सकते हो, जैसा आपको अनुकूल लगे। पर स्टार्टिंग के लिए 2 मिनट 120 सेकंड्स काफी है। उसके बाद आप जब प्रैक्टिस आपका होने लगेगा डेली, तो आप फिर इसे आप बढ़ा सकते हो अपने टाइम के हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है आपको, टाइमर चाहिए। तो आप मोबाइल का भी यूज कर सकते हो, या क्लॉक का भी यूज कर सकते हो, या आप ऑनलाइन भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऑनलाइन में यूज करूंगा टाइमर। तो ये मेरा टाइमर है 2 मिनट का। तो सबसे पहले इसका एक रूल बता देता हूँ आपको, क्या कहना करना, सबसे पहले लंबी गहरी सांस लेनी है कम से कम 3 बार। चलिए मेरे साथ कीजिए। इससे क्या होगा, आपका माइंड एक जगह पे फोकस हो जाएगा। और जब लॉन्ग ब्रीदिंग करोगे, लंबी सांस लोगे, तो आपके अंदर की जो भी अशुद्धि है वो पूरी तरह बाहर निकलना चालू हो जाएगी। अब हमें स्टार्ट करना है हमारा 2 मिनट माइंडफुल मेडिटेशन। तो आपको रूल मैंने बता दिया, आपको क्या करना है, ब्रीदिंग पे फोकस करना है, या आपको काउंट करना है, या आप सिर्फ शांति से बैठ सकते हो, कुछ भी आपको सोचना नहीं है। वॉच योर थॉट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप रेडी हो? क्या आप रेडी हो? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, आई एम रेडी। अब स्टार्ट करते हैं इससे। बहुत ही वंडरफुल मेडिटेशन है। अब शुरू होगा तो आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। ये मेरा दावा है, ये मेरा यकीन है। इसे मैं काफी टाइम से कर रहा हूँ, काफी सालों से इसे मैं यूज करता हूँ। जब भी मैं मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मुझे कोई डिसीजन लेना होता है, तो इस मेडिटेशन को मैं करता हूँ। ये प्रूवन मेथड है और ट्रायल एंड टेस्टेड है। आप भी इसे कर सकते हो। तो चलिए अपने आंखों को बंद कीजिए, एक गहरी श्वास लीजिए और स्टार्ट करते हैं। आप अपने आंखों को बंद भी कर सकते हो या खुला भी रख सकते हो स्टार्टिंग में। आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। आपकी जो नॉर्मल ब्रीदिंग है उस पर आपको सिर्फ ध्यान देना है, सिर्फ फोकस करना है, कोई रिएक्ट नहीं करना। आपका मन धीरे धीरे शांत हो रहा है, आप एकदम गहराई में जा रहे हैं। आपको एकदम अच्छा फील हो रहा है।
धीरे धीरे सारी परेशानियां खत्म हो रही है, सारे स्ट्रेस दूर हो रहे हैं। आपका अवेयरनेस बढ़ रहा है। आपका मन एकदम शांत होते जा रहा है। सिर्फ अपने नॉर्मल ब्रीदिंग पर फोकस कीजिए। विचारों को शक्ति प्रदान मत कीजिए। हमें विचारों से लड़ना नहीं है। डोंट फाइट विथ थॉट्स। टाइम इज अप। तो आपको कैसा लगा ये मेडिटेशन करके 2 मिनट का? आपका मन एकदम शांत हो गया होगा और आपको अच्छा फील हो रहा होगा। आपके अंदर बहुत सारे विचार आए होंगे। जो स्टूडेंट्स है उनको पढ़ाई का टेंशन होगा, तो उनके मन में पढ़ाई के बारे में काफी इश्यूज आ रहे होंगे। जो जॉब कर रहे हैं उनको जॉब का टेंशन होगा कि सुबह उठ के मुझे जॉब जाना है। किसी को फैमिली का टेंशन होगा, किसी को कुछ भी टेंशन होगा, यानी कि एंजाइटी स्ट्रेस जो भी है वो हमारा मन का रोग है। इसे मन के रोग को ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा? अपने विचारों को सिर्फ अभी ऑब्जर्व करना है और डीपली खाली देखना है कि किस तरह के विचार आते हैं। तो 90 to 95% यानी कि ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ज्यादातर अधिकतर जो विचार आते हैं वो नेगेटिव होते हैं और रिपीटेटिव होते हैं, जो रोज आते हैं। जब विचारों का स्तर क्या होगा, जब बहुत ज्यादा होता है तो क्या होता है, आपका माइंड एकदम कंफ्यूज हो जाता है, आपको पता नहीं चलता। लेकिन इस टेक्निक को जब आप डेली यूज करोगे, एक दिन नहीं, आज आपने यूज किया डेली, आप इसे यूज करोगे, मैं तो कहता हूँ इससे डेली आपको सिर्फ 2 मिनट क्या करना है। बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लेना है। 2 मिनट बहुत कम है। 24 घंटे में 2 मिनट निकालना यानी के लिए, यानी बहुत ही आसान है। आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन सोने से पहले और उठने के बाद जब इसे आप करोगे तो आपको बहुत ही अलग अनुभूति होगी। बहुत ही ग्रेट एक्सपीरियंस होगा। आप इसे करके देखिए। मैं तो इसे काफी सालों से यूज कर रहा हूँ, मुझे बहुत यूजफुल लगा है और मुझे काफी बेनिफिट भी हुआ है। जब मुझे कोई डिसीजन लेना होता है तो मैं इसे करता हूँ, तो तुरंत मुझे मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। तो ये टेक्निक टेक्निक है जो बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। इसे आप डेली अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिए और इसे कम से कम हैबिट बनाने के लिए आपको क्या करना है, 21 डेज तक करना है। उसके बाद आपको इसे कंटिन्यू 90 डेज तक रखना है। 90 डेज इसलिए रखना है क्योंकि वो आपके रूटीन में फिर इम्प्लांट हो जाएगा, आपका जीवन शैली का एक पार्ट बन जाएगा। इसके लिए आपको 90 डेज तक करना है। अभी इसके अंदर जो दूसरा टेक्निक है उसके लिए क्या आप तैयार हो? और जल्दी से कमेंट बॉक्स में पहले मुझे बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको कैसा महसूस हुआ, जल्दी से मुझे बताइए। तो काफी लोग अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। काफी लोग कह रहे हैं ग्रेट, अमेजिंग, काफी अच्छा लगा, हैप्पी मोमेंट लगा, हैप्पीनेस आया, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब हम दूसरा टेक्निक देखते हैं। तो जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कीजिए RDY रेडी को नेक्स्ट। तो जो दूसरा टेक्निक है उस टेक्निक का नाम मैंने दिया यू कैन गो नाउ। अभी इस टेक्निक को, इस प्रैक्टिस को आपको कब करना है? इस प्रैक्टिस को आपको करना है जब आपके मन में बहुत सारे नेगेटिव विचार आते हो। क्या आते हो? बहुत सारे नेगेटिव विचार आते हो। क्योंकि नेगेटिव विचार के कारण क्या होता है, हमारा नेगेटिव बिलीफ बनता है। और सबसे पावरफुल हमारा बिलीफ होता है, क्योंकि एक बार आपका बिलीफ बन गया तो वो आपके नेचर में कन्वर्ट हो जाता है। आपके नेचर में कन्वर्ट हो जाने आपका बिहेवियर पूरी तरह चेंज हो जाता है। और ये कब होता है? जब हम उस पर विश्वास करने लगते हैं। तो बिलीफ इज नथिंग बट जस्ट अ थॉट। बिलीफ कुछ भी नहीं है, एक थॉट है। यानी कि थॉट को जब हमने पावर दिया, शक्ति दिया, तो क्या होता है, बिलीफ में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन क्या एक दिन में होता है? नहीं, बार बार लगातार। अब की बार मोदी सरकार, तो सेम चीज बार बार आपको क्या करना है, अपने को प्रैक्टिस करनी है। कि जब भी नेगेटिव थॉट आते हैं हमारे मन में तो हमको क्या करना है, हमको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करोगे? मान लो आपके मन में कोई भी नेगेटिव विचार आया कि तुम इस काम को नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू दिस वर्क, या यू कैन नॉट, या तुम इसके लायक नहीं हो, यू आर नॉट कैपेबल, तो क्या करना है उसकी जगह पे हमें उसे कहना है थैंक यू फॉर ट्राइंग टू कीप मी सेफ, आई एम गुड,
दो यू कैन गो नाउ। क्या कहना है अपने थॉट को कि थैंक यू थॉट विचार, आपने मुझे क्या क्या सेव किया, अब मैं अच्छा हूँ, अब तुम जा सकते हो, अब तुम जा सकते हो, ऐसा उसको काउंटर में आपको कहना है। क्योंकि कोई भी नेगेटिव थॉट जो आता है वो हमारे भलाई के लिए आता है। मान लीजिए कि आपके सामने एक टाइगर आ गया, एक शेर आ गया, तो आप क्या करोगे? आप सोचोगे कि मैं क्या करूँ क्या नहीं, आप तुरंत भाग जाओगे, यानी क्या करोगे, आप भागोगे, यानी कि फ्लाइट, है ना, भाग जाओगे वहां से। तो सेम चीज होता है, नेगेटिव थॉट इसलिए आता है क्योंकि वो आपको बताता है कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्या लाइफ में प्रॉब्लम्स है, तो आपको उसको थैंक यू बोलना है। क्या बोलना है उसको? ग्रेटिट्यूड करना है कि थैंक यू थॉट्स। क्या बोलना है आपको? थैंक यू फॉर ट्राइंग टू कीप मी सेफ, आई एम गुड दो यू कैन गो नाउ। यानी आपको प्रैक्टिस करना है यू कैन गो नाउ। अगर आप पूरा सेंटेंस नहीं बोल सकते इंग्लिश में, ये एक सैंपल बताया, तो आप हिंदी में बोल सकते हो, थैंक यू डियर थॉट, आपने मुझे सेव किया, अब आप जा सकते हो, यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हो। जब आप अपने ब्रेन को बोलोगे तो ब्रेन क्या करेगा, वो आपके माइंड को इंस्ट्रक्शन देगा, आपके बॉडी को इंस्ट्रक्शन देगा, और बाद में क्या होगा, आपका जो ब्रेन है वो शांत हो जाएगा। लेकिन ये स्टार्टिंग में जब आप करोगे तो बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस होगा, एकदम अजीब सा लगेगा, ये कौन सा टेक्निक है, इससे क्या होगा करके। लेकिन इस छोटे से शब्द में, छोटे से विचार में आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। क्योंकि शब्दों का असर ही हमारी साइकोलॉजी पे होता है, हमारा फिजियोलॉजी पे होता है, अगर आपको पता हो तो। जैसा आपका मन होता है वैसा आपका तन होता है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने मन को सही करना है, तो हमारा तन शरीर भी ठीक हो जाएगा, और हमारा जो बिलीफ है वो भी चेंज हो जाएगा। जब एम्पावरिंग बिलीफ इम्प्लांट हो जाएगा हमारे अंदर में, तो रिजल्ट्स भी कैसे मिलेंगे, आउटकम भी कैसे होगा, एकदम पॉजिटिव होगा। लेकिन बार बार लगातार, अब की बार मोदी सरकार नहीं, अब की बार आप। तो ये फैक्ट बताया गया है कि ब्रेन का जो मेन जॉब होता है, नंबर वन जॉब क्या होता है, वो आपको सेव करता है। इसलिए आपको क्या करना है, नेगेटिव विचार को थैंक यू बोलना है कि थैंक यू डियर थॉट, आपने मुझे बता लिया, सेव किया, अब आप यहाँ से जा सकते हैं, यू कैन गो नाउ। क्या बोलना है? यू कैन गो नाउ। प्रैक्टिस करना है आपको। जब भी आपके मन में गलत विचार आते हैं तो आपको मन ही मन इससे प्रैक्टिस करना है। और जब आप घर में अकेले हो तो आपको इसे बोल के प्रैक्टिस करना है, यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ, थैंक यू फॉर ट्राइंग टू कीप मी सेफ, आई एम गुड दो यू कैन गो नाउ। इस तरह आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैंने आज आपको दो प्रैक्टिस बताई है, इस दोनों प्रैक्टिस का मोटो एक ही चीज है कि कैसे आपके उलझन भरे जो भी विचार आते हैं उसको आप क्या करते हो, कर सकते हो, सुलझा सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपकी जो मानसिक बीमारी है, जो मेंटल डिसऑर्डर है, जो मन का रोग है, वो आसानी से ठीक हो सकता है। लेकिन इसके लिए टाइम चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी है। डेली इसे अपने डेली रूटीन में डाल दीजिए और इसे प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको इसका रिजल्ट अमेजिंग मिलेगा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इसका रिजल्ट कितना, क्योंकि जो भी कुछ है वो क्या है, हमारा विचार है। विचारों को चेंज करना है बस। जब हम विचारों को चेंज कर देंगे तो सब अपने आप चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का जो सेशन आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए और अपना फीडबैक दीजिए। और जो इसे ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी मुझे अपना फीडबैक दीजिए दीजिए कि कैसे आपको इसका एक्सपीरियंस लगा और कैसे आपने इसे अनुभव किया, आपका एक्सपीरियंस। शेयर योर पॉजिटिव फीडबैक। तो थैंक यू ऑल, मिलते हैं अगले सेशन में।